पहला वीडियो है जो मैंने भगवत गीता के ऊपर कुछ 5 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी मैंने गीता के अध्याय में सीखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। कुछ टाइम पहले ही कुछ महीने पहले मैंने गीता की पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना आरंभ किया है। पूरी किताब पढ़ चुके हैं, दूसरी बार भी शुरुआत कर दी है और उसके नोट्स बना के अपने एक्सपीरियंस से, सारांश से और उसको अपनी भाषा में लिखते हुए आप सभी लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद भी आएगा। श्रीमद् भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, इसमें कोई संशय नहीं कि इसको जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए वही कम है इंसान के लिए। ये कहते हैं अमूल्य ज्ञान है इंसान के लिए। इसका ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, क्योंकि कृष्णा जी ने जो ये ज्ञान कुरुक्षेत्र की भूमि में अपने प्रिय भक्त अर्जुन को, अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को दे दिया, वो ज्ञान कोई नहीं दे सकता। जब कुरुक्षेत्र की भूमि में एक तरफ पांडव खड़े थे, एक तरफ कौरव खड़े थे, तब उन्होंने धर्म के ऊपर, अधर्म के ऊपर, नीति के ऊपर, अनीति के ऊपर और ज्ञान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, संशय के ऊपर अपने आप को शरणागत करने के लिए उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तुम मुझे अपने आप को मेरे शरण में दे दो और तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो और युद्ध करो। लेकिन अपने अर्जुन तो धराशायी हो चुके थे कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि उनके मन में शंका हो गई थी, वहम हो गया था, भयभीत हो चुके थे, अंदर से टूट चुके थे कि नहीं, मैं अपने प्रियजनों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने पितामह के ऊपर मैं कोई भी धनुष बाण, कोई भी युद्ध करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यही संशय था उनके मन में। लेकिन कृष्णा जी ने वही उनको समझाया था, ज्ञान दिया था। गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में उन्होंने बहुत ही तरीके से उनको समझाया है। एक एक पाठ का बड़ा ही महत्व है। उस पाठ को जो समझाया गया गीता के उपदेश में, वो बहुत ही सुंदर सुसज्जित तरीके से है और ज्ञान का तो अटूट भंडार है इसके अंदर में। मैंने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की किताब पढ़ी है और पढ़ रही हूँ, उसी से ज्ञान लिया है। एक चीज़ जरूर मानती हूँ बात कि हर एक मनुष्य का सही बात है, कुछ न कुछ उद्देश्य से जन्म होता है। मैं उम्र के तीसरे पड़ाव में हूँ और मैंने ये गीता की पुस्तक अपने घर में 5 साल 7 साल रहने के बाद ये किताब, कुछ मन में शंका थी, भय था, अचानक से किताब मेरे को अपने ड्रॉल में से मिली बच्चों के, और वहाँ से निकाल के मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मैंने पढ़ना शुरू किया रोज़ सुबह सुबह, तो जितना मैं पढ़ती थी उतना ही मेरे को और उत्सुकता बढ़ती गई और मैं उनको पढ़ती गई। एक चैप्टर पढ़ा, दूसरा, तीसरा। एक बार में गीता का बातें समझ में नहीं आती है इंसान को, क्योंकि उसकी जो बातें हैं वो तो समझना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञान दिया गया है वो, उस ज्ञान को प्राप्त करना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो ज्ञान मेरे को मिला है, उसके लिए भी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ अपने कृष्ण भगवान पर कि हाँ, वो ज्ञान का पाठ मुझे मिला है। तो शायद मेरा भी किसी न किसी सोच उद्देश्य से जन्म हुआ है। तो शायद अभी इस समय ये शुरुआत हुआ है, तो कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं इस गीता रूपी ज्ञान को बहुत अच्छे से अपने जीवन में उतारूँ और आगे आप सभी लोगों के साथ साझा करूँ। गीता अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा महान काव्य है, जिसको महाभारत के एक ग्रंथ में से लिया गया है। और कहते हैं कि गीता का जो सार था, उससे इंसान को जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है। जो हम जीवन जीते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है और जब वो पूरी उम्र बिता के 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल में जब जाता है,
तो उसकी जो जीवन की जो शैली स्टार्ट होती है शुरू से लेकर अंत तक, कर्म, प्रभाव, ऊंच नीच, सारा गीता का ही तो पाठ है। अच्छा बुरा सब कुछ उसको ज़िंदगी में जीने के लिए सीखना पड़ता है। बस वही है कि यदि इन सब चीज़ों को पहले से इंसान को पता होता है तो अपने जीवन की शैली को, तरीक़ों को अपनाता है, वो गीता का ज्ञान अपने जीवन में ग्रहण करता है। मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ कि जो मेरे अंदर बुराइयाँ हों, उन बुराइयों को मैं दूर करूँ और वो सारी चीज़ें अच्छाइयों का समावेश करूँ। वो प्रभु के आशीर्वाद से संभव होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। और गीता रूपी ज्ञान का होना हर एक इंसान के जीवन में होना बहुत ज़रूरी होता है। गीता सबसे पहले कुरुक्षेत्र की भूमि से भी पहले गीता की जो ज्ञान है वो भगवान ने सबसे पहले सूर्यदेव को सुनाई थी। सूर्यदेव ने यह ज्ञान अपने पुत्र मनु को बताया था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। इसीलिए इस तरह उसके बाद महाभारत की कहानी आती है और महाभारत की कहानी में ही गीता एक प्रसंग है, जिसमें कुरुक्षेत्र का एक प्रसंग है, जिसमें गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। आगे मैं और भी महाभारत के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और इसी के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। आज बहुत ही सुंदर दिन है। एक तो सबसे पहले 4 जून 2026, दूसरा बृहस्पतिवार का दिन है, तीसरा आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी का ही मैं वेट कर रही थी कि गणेश चतुर्थी आएगा और अधिक मास चल रहा है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बना के आज के दिन में इसका श्री गणेश कर रही हूँ। गणपति बप्पा की कृपा से, आशीर्वाद से मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए और यदि कोई गलती याद होती है तो इसमें सुधार करने का मेरे को बताइएगा आप लोग ज़रूर, तो मैं इसको ठीक करूँगी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, मेरे परिवार में। आज 4 जून 2026 को मेरे बेटा आकाश आनंद का जन्मदिन भी है, इसलिए मैं उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बेटा तुम जहाँ हो वहीं पर बहुत खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, हमेशा खूब आगे बढ़ो। और जीवन में इंसान ने जब जीवन दिया, जीवन में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना, जिज्ञासा, जज्बा रखो बेटा कि हम आए हैं तो बहुत कुछ करने के लिए आए हैं और करते हुए ही रहेंगे। इसीलिए प्रभु श्री कृष्ण सबको सुदबुद्धि दे, ज्ञान दे, भक्ति का मार्ग दे और मेरे बच्चों को भी दे, आकाश को भी दे। और इसी के साथ तुम आगे बढ़ो, यही तुम्हारी मम्मी की आशीर्वाद है। इसी के साथ आप सभी लोगों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।